अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना कामरान साहब चिश्ती दामत बरकातुहुमुल आलिया से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने कलिमात से सामीईन को महजूज फरमाएँ। मौलाना कामरान साहब चिश्ती। सबसे पहले चलो हज़रत के हाथों से हम मौलाना कामरान साहब चिश्ती का इस्तकबाल कराते हैं इंशाअल्लाह। और निसार भाई जयपुर वाले की तरफ से 1600 रुपये सभी हाफिज़ बच्चों के लिए हैं। जमशेद भाई टपूकड़ा मेवात अलवर वाले की तिजारा वाले की तरफ से 4000 रुपये सभी बच्चों मदरसे के लिए। सनीप भाई नानगा की तरफ से 500 रुपये। बहन मुफ्ती साहब 500 रुपये। लियाकत भाई जपेली 200 रुपये। सनवर भाई किशनगढ़ 1000 रुपये। असरार भाई 100 रुपये। मौलवी सदरुद्दीन साहब की तरफ से 500 रुपये। शाहबुद्दीन जी गरियाला की तरफ से 500 रुपये। शमसुद्दीन खान जी पनेर की तरफ से 1000 रुपये। वालिदा हाफिज़ फूल की तरफ से 500 रुपये। अब्दुल अजीज़ भाई की तरफ से 100 रुपये। हाजी अहमद धनिया वाले की तरफ से 500 रुपये। मौलाना मोहम्मद हाजी कारी इस्लामुद्दीन साहब अंडे वाले की तरफ से 500 रुपये। मोहम्मद के दादा की तरफ से 500 रुपये और बहुत सारे साथियों की तरफ से इनामात मौसूल हुए। अल्लाह तमाम देने वालों को बेइंतहा कबूल फरमाएँ। अब आप सभी हजरात जितने भी बाहर हैं, अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा मेहमान खुसूसी बाकी है। आप सभी हजरात पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। कुर्सियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप लोगों से बहुत ही अदबन गुजारिश है, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम, मेहमानाने इकराम और दाइस पे जलवाकर जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा हज़रात, सामाईन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, आप सबको ये जश्न दस्तारबंदी बमकाम जामिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास ऊंटड़ा अजमेर शरीफ तहे दिल से मुबारक हो। वालिद बुजुर्गवार
जनाब साहिबजादा सैयद सरवर चिश्ती साहब अतालल्लाहु उमराहु किसी सख्त मसरूफियात की वजह से आप लोगों के पेश खिदमत नहीं हो सके। उनके बिहाफ मैं उनका साहबजादा सैयद कामरान चिश्ती आपकी हाजिर खिदमत हूँ और आप सब लोगों को समीम क़ल्ब से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे रेगिस्तान को आप उलमा हजरात की अर्क रेजी ने इल्म से गुले गुलजार कर दिया और जहां सुकूनत तक का तसव्वुर नहीं जा सकता था, जहां कोई मकान है ना मस्कन है, वहां आपने एक ठाटे मारता हुआ समंदर दर्स व तदरीस का, उलमा का, मुफ्तियान का और तुल्लाब का पैदा किया। ये आपकी मेहनत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारगाहे ख्वाजाए ख्वाजगाह हिंदल वली अताए रसूल सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासिबत और वसीले से ये इतना बड़ा अजीम कारनामा इस सरजमीन पर आप लोगों से लिया। मुख्तसरन ये कि मैं खुद तालिब इल्म रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी तालिब इल्म ही हूँ। बकौल एक शायर के, जो सब कुछ जानते हैं वो कुछ नहीं जानते। जो सब कुछ जानते हैं वो कुछ नहीं जानते। और सूफिया की इस्तिलाह में इल्म को हिजाब अकबर भी कहा गया है। सूफिया की इस्तिलाह में, अल्लाह वालों की इस्तिलाह में, इल्म ज़ाहिर को हिजाब अकबर से भी ताबीर किया गया है। मैं बहुत अदना सा एक तालिब इल्म हूँ और कोई इस हैसियत का हामिल नहीं हूँ कि आपके सामने लब कुशाई करूँ या कुछ ऐसे इल्मी बातें कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग जवाहिर इल्म से आरास्ता हैं। खुसूसी तौर पर मैं जामिया के उलमा हजरात को और जामिया के तलबा को मुखातब करता हुआ एक नसीहत ज़रूर दूंगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस नसीहत को बारगाह गरीब नवाज से आप लोगों के लिए हदिया समझे। देखिए, ये जो दौर जिसमें हम इस असर हाजिर में जी रहे हैं, इसके दो तकाजे हैं। पहला तकाजा कि ईमान बिल्लाह, ईमान बिल गैब, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल गैब। हम जिस इल्म की कसौटी से गुजर रहे हैं, कुरान और हदीस की, अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तालीमात से सरफराज हो रहे हैं, तो सबसे बुनियादी जो चीज है वो ये है कि ला याखाफून लौमता लाइम, कोई मलामत करने वाले की मलामत हमारी पेशे नजर न रहे। सिर्फ अल्लाह पर ईमान बिल गैब, उसकी जात पर, उसकी सिफात पर, उस पर कामिल यकीन रहे। क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। ये
मैं कहीं ना कहीं तालीम लेने के बाद भी इस चीज की कमी महसूस करता हूं। अवामुन्नास में नहीं, उलमा में, खवास में, तालिब इल्म जो है उनके दरमियान इस चीज की कमी महसूस। और दूसरा जो मरहला है, ये अगर ईमान बिल गैब की कसौटी से गुजर चुके तो सारे मराहिल उसके पीछे हैं, उसके आगे कुछ नहीं। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है कि इस दौर के जो जरूरी तकाजे हैं, जदीद उलूम जो हैं, वो हमारे कदीम उलूम से मुंसलिक होकर उनकी भी तालीम हमारे उलमा अपने बच्चों को दें। जो मौजूदा सूरत हाल है इस दुनिया की, उसके हवाले से भी हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे कल को रहबर हैं, नुमाइंदे हैं, हमारी क़यादतें करेंगे। और आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फिक्रे देवबंद से इस्लामी सियासत जो है वो मादूम हो गई। फिक्रे देवबंद से जो इस्लामी सियासत थी, जो हमारा विरसा था, आलमगीरी और जहांगीरी इमामत, उसका तसव्वुर मादूम हो गया। उसको बहाल करने के लिए किन असबाब को इख्तियार किया जाए, वो उलमा अपने बच्चों को सिखाए। छोटा मुंह बड़ी बात, मगर जहां जिस चीज की कमी मैंने महसूस की वो ये मकाम है। आज बड़ा बड़ा आलिम, बेहतरीन दरस निज़ामी से फरागत हासिल किया, बेहतरीन कारी कुरान, बेहतरीन मुफस्सिर कुरान, बेहतरीन हाफिज हदीस, सियासत्ता का हाफिज, अस्मा और रिजाल का आलिम, फलसफा का इमाम, मगर मौजूदा तकाजों पर खामोश है, उनका जवाब नहीं दे पाता कमा हक का। तो हमारे वो सारे उलूम जो हैं कहीं ना कहीं शर्मिंदाए ताबीर हैं, शर्मिंदाए ताबीर हैं कि हम मुअब्बिर नहीं बन पा रहे। अल्लाह तबारक व तआला में दस्तब दुआ हूं कि अल्लाह ताला ये जो अंजुमन सजाई गई है, बज़्म आरास्ता की गई है, और ये उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी जलसा है, और इस जगह पर है जहाँ तसव्वुर नहीं है दूर दूर तक कि कोई रहने वाला है या मकान है, उस जगह पर आकर इतना ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा किया है। अल्लाह ताला इस इनकलाब को, इस इनकलाब के तसलसल को ता क़याम क़यामत जारी व सारी रखे। और हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो हमारे अकाबिरीन जमात हैं, मैं हजरात देवबंद और तबलीगी जमात के खुसूसी मुबल्लिगीन से मुखातिब हूँ कि हमारे जो अकाबिरीन हैं, हमारे अकाबिरीन की फ़िक्र व नज़रियात हर ज़माने के लिए है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हमारे अकाबिरीन का लिटरेचर इतना भारी है कि आज का मजबूत मुलहिद भी उसका जवाब नहीं दे सकता है। तो वो जो लिटरेचर है उसको जिंदा किया जाए, किसी तरह जिंदा किया जाए और अमली सूरत में जिंदा किया जाए। और जो सबसे बड़ी खला हमारे दरमियान पैदा हुई है, सादात सूफिया से जो हमारा ताल्लुक रूहानी, विजदानी, इरफानी और कल्बी जो मुनक़ता हुआ है, यानी जो सादात सूफिया, ये सिलसिला चिश्तिया के जो बड़े मशाइखीन हैं, ये अपने वक्त के आरिफ बिल्ला भी हैं, शेखुल इस्लाम भी हैं। ये किसने कह दिया कि नाखानदाओं की जमात? इनके हाथ पर अपने वक्त का अब्दुर्रहमान सुलमी भी बैत है, तैमिया भी बैत हैं,
जौजी भी बैत हैं। तो ये वो जमात है कि जिसने अकाबिरीन उलमा की तरबियत की है। ये नाखानदाओं की जमात नहीं है। सादात सूफिया अल्लाह वालों की जमात से अपने मामूलात, अपने अकायद और नजरियात को वाबस्ता फरमाएं। मैं ये कहता हूं कि ये वो चीज है जो हमसे मफकूद हुई और जमाना हम पर गालिब आ गया। हम फिर से अपने रूहानियत के, अपने खिरत के, अपनी फिक्र व नजर के, अपने विजदान के और अपने ईमान के पेशवाओं से अपना रूहानी और जिस्मानी और ईमानी ताल्लुक पैदा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज फतह याबी इसी कौम को हासिल है और वादा भी इसी कौम के साथ है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कुछ कहने करने में, बोलने में ख़ता हुई, ये जज्बात में कुछ अल्फाज गलत निकल गए हों कि किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ और आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म को हमेशा इसी तरह सजाता रखे, कायम व दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।